जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग देख लेंगे मानव भूगोल के जितना भी हम लोग पढ़ लिए, जो पीछे रिवाइज हम चैप्टर कर लिए है, उस सारा चैप्टर आज ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ देखे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव देख ले रहे हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, तभी आप लोग इंपॉर्टेंट जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपका 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आ रहा है, तो इसमें आराम से कर सके। ठीक है, चलिए बेसी देर करते हैं, शुरू करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, रेटजेल साहब, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, याद रहेगा। यदि पूछ देगा कि मानव भूगोल के, सिर्फ मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो होगा इरेथ्रोनीस। क्या होगा, इरेथ्रोनीस। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित का अध्ययन है। यह किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, रिटर ने, रेटजेल ने, क्या स्पेल ने, किसियर ने? फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रेटजेल। क्या होगा इसका सही आंसर? रेटजेल। रेटजेल ने कहा था कि जो मानव के भूगोलिक, सामाजिक और प्राकृतिक संबंध है, आपस में मिलता जुलता कहीं ना कहीं है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, नियतिवाद संकल्प में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद पूछा गया, याद किए नियतिवाद। यदि आप लोग हमारे वीडियो देखे हैं तो ही है, यदि आप लोग किताब पढ़ के आए हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए, तो इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, यदि आप लोग नहीं पढ़े या चैप्टर नहीं याद हो पाए या रिवीजन नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रजापति आर्ट्स कोचिंग पर जाइए, और वहां पर इसके पीछे का जो वीडियो बन चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर, वहां जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को दिखे, तो ही आप लोग समझ आएगा। ठीक है, और जो बच्चा क्लास कर रहे हैं तो उसको आराम समझ आएगा। फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, या ए और बी दोनों, प्राकृतिक या मानवीय दोनों हो सकता है क्या, या इनमें से कोई नहीं? जाओ, इसका क्या होगा, प्राकृतिक घटक होगा, क्योंकि नियतिवाद पूछा गया। नियतिवाद याद कीजिए, प्राकृतिक घटक को कहा गया है। उसका है समभाववाद। क्या है, समभाववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यहाँ पूछा था नियतिवाद, चौथा में पूछ दिया है समभाववाद। तो क्या होगा, मानवीय घटक। तो ऑप्शन देखिए क्या है, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, या ये भी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक जवाब जाएगा मानवीय घटक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, 9 निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण कहा गया है? हमने 2 घटक देखा है, ऐसे पूछा गया है कि 9 निश्चयवाद, क्या 9 निश्चयवाद, याद किया 9 निश्चयवाद किस बात को महत्वपूर्ण कहा गया है? इसका होगा दोनों। तो उसमें मानव घटक का भी बात किया गया है, प्राकृतिक घटक का भी बात किया गया है। तो इसका हम लिख सकते हैं दोनों। क्या ऑप्शन है, ए और बी, दोनों का इसमें बात किया गया, महत्वपूर्ण माना गया। आगे देखते हैं 6 नंबर, व्यवहारिक भूगोल। क्या व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन कौन से भूगोल के उप क्षेत्र है, मतलब किसके अंदर आते हैं? तो क्या होगा इसका, सामान्य भूगोल के अंतर्गत, या विशिष्ट भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर, या जीव भूगोल के अंदर? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सी। फटाफट आप भी कमेंट कीजिए, जो इसका सही आंसर हम देख रहे हैं, कमेंट सबका देखेंगे। ठीक है, उसका जवाब मिलेगा, जो अधिक आंसर है उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मानव भूगोल। ठीक है, क्या होगा, मानव भूगोल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? आप बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि क्या कौन इसमें से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर संबंधित था व्यवहारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, या तो आपको संबंधित था, लेकिन आपको बताना कौन नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, या स्थानीय संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसमें तीनों था, स्थानीय संगठन एक दूसरे जाना, क्षेत्र में विभिन्न आना, और क्या था, अन्वेषिक एवं उसका वर्णन करना। तो एक नहीं था, जिसका नाम है मात्रात्मक क्रांति। यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो हो सकता है यह क्वेश्चन आपका 2025 में पूछ दे। क्या है, एथोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था, मैं कौन भूल करता लिखा था? याद कीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए, इंतजार है आपका जवाब का, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, रेटजेल। इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक रेटजेल ने, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एथोपोजियोग्राफी। क्या नाम था, एथोपोजियोग्राफी। क्वेश्चन देखते हैं, किसे 9 निश्चयवाद, क्या है 9 निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? कौन शुरुआत किया 9 निश्चयवाद, याद कीजिए। तो इसका कौन शुरुआत किए थे, ग्रिफिथ टेलर ने। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर ने। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, हंटिंग नहीं होगा, इन्होंने भी नहीं किया था। कि 9 निश्चयवाद की जो नई निश्चयवाद आई है, उसकी शुरुआत जो है ग्रिफिथ हेंटिंग ने। आगे दूसरा वीडियो क्लिक कीजिए, उसमें बताया अच्छी तरह से कि 9 निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, अवधारणाएं क्या, सब कुछ बैठो। ठीक है, तो यहाँ पर रेटजेल भी नहीं होगा, और स्पेलर भी नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं 10, आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है, किस देश से भूगोल का जनक हुआ? क्योंकि हम लोग को देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो यहाँ लगता है कि भूगोल का जनक माना जाता है किसे। ये ऑप्शन जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसका पता नहीं चलेगा। देखिए भूगोल में जियोग्राफी, हमने कहा था जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ग्रीक भाषा कहाँ बुलाता है, यूनान देश में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में, यूनान को, एशिया को, या अफ्रीका को, या अमेरिका को। हम यहाँ से आराम से कह सकते हैं जियोग्राफी ग्रीक भाषा एक शब्द है। तो ग्रीक भाषा कहाँ बोली जाती है, यूनान में। जैसे क्या होगा, यूनान। क्या होगा, यूनान। क्या है, जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। क्या है पहला, रेटजेल, टेलर, वॉरेनियस, या चार्ल्स डार्विन? फटाफट इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा, वॉरेनियस। क्या हो जाएगा, सी नंबर, वॉरेनियस। रेटजेल नहीं होगा, ना टेलर होगा, ना तो चार्ल्स डार्विन होगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन ऐसे विद्वान है जो मानव भूगोल संबंधित रखता ही नहीं था या उसके बारे में अपना मत या राय दिया ही नहीं था? तो इसका आंसर हम देखेंगे। क्या है? पहला ऑप्शन स्पेल, रेगजेल या अच्छा इसमें रेगजेल ये हो जाए रेगजेल, रसेल या हंटिंग। तो सही आंसर क्या होगा? तो रसेल जो है, रसेल, इससे कोई संबंध नहीं। आप लोग जहां देखे होगा शुरुआत से लेकर अंत तक चैप्टर मानव भूगोल खत्म हो गया, उसमें रसेल का कहीं भी नाम भी निशाना नहीं है, नामो निशान नहीं है। एक रसेल वो है जो आईपीएल में छक्का चौका मारता था, वो अलग रसेल हो गया, है कि नहीं? तो वो मत समझ लेना। ठीक, आगे देखते हैं। किसे कहा जाता है मानव प्रकृति का दास? किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा था किसे मानव प्रकृति का दास है? पढ़ा जवाब दीजिए। हंटिंग क्या क्या अरस्तु ने कहा था कि एलन स्पेल ने क्या था? वोकेल ने कहा था। इसका आंसर क्या होगा? एलन स्पेल। क्या होगा? एलन स्पेल ने। आगे हम 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभावनावाद से है? इसका जवाब खुद देना है, आप लोग क्यों छोड़े, इसके जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग खुद कमेंट में दीजिए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन बता दें, रेगजेल, विडाल सी ला ब्लासा या एमैनुएल कांट या एलन सी स्पेल। ठीक है, पूरा नाम लिखा हुआ वैज्ञानिक लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, वन द ऑर्गेन ऑफ स्पेशल, यह पुस्तक किसने लिखा था? तो जवाब क्या होगा? रेगजेल होगा? नहीं, जो रेगजेल बच्चा आंसर बता रहे हैं इसका आंसर एकदम गलत है। दूसरा का स्पेल, स्पेल भी नहीं होगा। क्या स्पेल नहीं हुआ तो ब्लासा होगा? ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा डार्विन, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ऑर्गेन ऑफ स्पेशलिस्ट। यह नाम याद रखिए, बहुत क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं। महज आप लोग का बेसी नहीं, 20 होगा, 15 हम करवा दिए और 5 और हम देख लेते हैं। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो कि आपका भी आर्ट्स वाले दोस्त होंगे, उनको भी पढ़ने में पैसे की कहते हैं कि एक से सर पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पैसे की कमी है, तो वो नहीं हो सके। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रजापति आर्ट्स कोचिंग पर सबके लिए, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक छात्र के लिए फ्री में पढ़ाई हो रही है। आप को सिर्फ अपना वक्त देना है, बस, उसका अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सफलता वक्त मांगती है कि नहीं? सफलता यूं नहीं मिल जाती है। चलिए आप लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो हमारे इस क्लास को आराम से देख सके और यहाँ से अपना नॉलेज बिल्डअप कर सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 1990 ईस्वी का दशक भूगोल के किस उपागमन के लिए जाना जाता है? मतलब कहा गया कि 1990 के दशक में कौन से भूगोल के उपागमन के बारे में जाना जाता है? इसका सटीक आंसर क्या होगा? फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, हम बताते हैं। ऑप्शन सुनिए, उत्तरी आधुनिकवाद, क्या इसका होगा आवेशवाद, आधुनिकवाद या संभाववाद? तो इसका सटीक आंसर होगा उत्तर आधुनिकवाद। क्या होगा? उत्तर आधुनिकवाद। आगे हम देखते हैं, मानव प्रकृति का दास है, यह किसने कहा? याद कीजिए, किसने कहा था? है कि नहीं? बताया था, क्वेश्चन आया था कि मानव प्रकृति दास है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया है मानव प्रकृति का दास है। यह विचारधारा निम्नलिखित में से किस अंतर्गत में आती है? कौन से अंतर्गत में आती है? कौन सी विधा में आती है? 4 आपको अंदर पढ़ाया जाए, नेक्स्ट फिल्म देख लीजिएगा तो उसमें देखिएगा क्या है। निश्चयवाद में आती है, आधुनिकवाद में, संभाववाद में, कोई नहीं। इसका सटीक आंसर होगा निश्चयवाद। क्या होगा? निश्चयवाद में मानव प्रकृति का दास है, ये उसमें आती है। पुरानी धारणाएं जो थी, पहले के लोग जो आग जलाए, चाहे वन से लकड़ी लेके आए, तो उन देवता को मानते थे, पूजा भी करते थे, इसलिए कहा गया निश्चयवाद अवधारणा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आते हैं, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ था? क्या 1910 ईस्वी के दशक में, 1930 के ईस्वी के दशक में, 1950 के दशक में या 1970 दशक में? क्या इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो 1930 ईस्वी के दशक में मानव भूगोल का विभाजन की दशक हुई थी। उसमें इसका विभाजन क्या है नहीं, हम इसको इसमें रखेंगे और इस जो है नॉन निश्चयवाद अवधारणा जो है, आधुनिक अवधारणा है, सबको एक कैटेगरी क्या है, बांट दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह क्या कहलाती है? पहला देखिए, जनसंख्या भूगोल, ये भी नहीं हुआ। कृषि भूगोल, ये भी नहीं हुआ। जलवायु विज्ञान, ये होगा, ये भी देखते हैं। या फिर नगरीय भूगोल। तो सब में देखिए भूगोल है, क्या है? भूगोल है। तो हम लोग मानव भूगोल के अंग नहीं है, तो जनसंख्या भूगोल के अंग है। कृषि भूगोल भी हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन जलवायु विज्ञान जो है हम भूगोल में नहीं पढ़ते हैं। जलवायु भूगोल पढ़ते हैं लेकिन जलवायु विज्ञान नहीं पढ़ते, याद रखिएगा। तो इनमें से नागरिक भूगोल भी भूगोल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे रुको, क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? क्या किसने कहा था रुको और जाओ? यह अवधारणा किसने दिया था? तो देखिए, फ्रीडरिक टेलर, हंटिंग या रेगजेल या स्पेलर। और इसका जवाब दीजिए, है नहीं? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, आज का आपका सिर्फ यही 20 ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया है। आप आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से रिप्ले कीजिए और एक एक कॉपी कलम लीजिए और नोट के चलिए आपको कहां नहीं समझ आया। आप जहीं कहीं आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है। आप
कमेंट कीजिए कि हाँ सर प्रजापति से हमको यहाँ समझ नहीं आया, तो हम आपको उसको रिप्लाई देने के लिए समर्थ रहेंगे। ठीक है, आप देखिए हर शाम हम बता रहे हैं, हर शाम आपका जियोग्राफी बैच चलता है। रिकॉर्डिंग क्लासेस आएंगे 7 बजे से यूट्यूब चैनल पर। कितना? 7 बजे। इधर बिहार बोर्ड हो, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान, मद्रास, गुजरात, कोई सा भी बोर्ड हो, तो आप उस हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हर शाम 7 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, तो वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ जियोग्राफी लेके चल रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग इतिहास भी कर लेंगे। क्या करेंगे? हिस्ट्री। आगे ज्योग्राफी 2-3 चैप्टर देख लेते हैं, उसका हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो है कल जो है शाम 7 बजे से चैप्टर 2 जनसंख्या, चैप्टर 2 का आ जाएगा, जिसका पूरा नाम है, चैप्टर नाम है जनसंख्या। क्या जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विद्यार्थी आर्ट्स में पढ़ रहे हैं। जनसंख्या है, क्यों? देखिए जनसंख्या आप क्लास 12 में भी है, साइंस में दिया हुआ है, आर्ट्स में दिया हुआ है। कॉमर्स वाला छोड़ना भैया, कॉमर्स वाला तो बिजनेस फील्ड में, उसको से क्या मतलब है कि नहीं? तो जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है हमारे देश में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।